अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। और आज का जो अपना टॉपिक है वो मैथमेटिक्स के बारे के अंदर है। जो मैथमेटिक्स है वो अपने पास 10th क्लास के लिए, तो 10th क्लास के अंदर हमने टॉपिक क्या फाइंड करना है, मीन प्रपोर्शनल। ठीक है ना, टॉपिक क्या क्या फाइंड करना है, मीन प्रपोर्शनल। अब मीन प्रपोर्शनल का जो टॉपिक है ये हमने फाइंड करना है, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है, तो हम चलते हैं किसकी तरफ, मीन प्रपोर्शनल। तो पहला स्टेप होगा, आपने इसको सपोज करना है। सपोज एक्स बी दी मीन प्रपोर्शनल। मीन का मतलब होता है दरमियान वाला। ठीक है जी, मीन का मतलब क्या होगा, दरमियान वाला। हमने इसको क्या किया, एक्स को सपोज कर दिया। अब एक अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू दी स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट के मुताबिक हमने क्या करना है, मीन को दरमियान में लिखना है। यहाँ पे क्या लिखा है, मीन को दरमियान में लिखा है। तो ये आपके पास मीन प्रपोर्शनल की स्टेटमेंट होगी। तो आगे आपने क्या करना है, इसको रेशियो और प्रपोर्शनलिटी सेम में लिखोगे। तो दरमियान वाले को, जब 3 वैल्यूज होती है तो दरमियान वाले को क्या करते हैं, डबल करते हैं। तो इसके बाद जो है ना 20 और एक्स आगे जो प्रोसेस होगा, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है कि इसको जो है ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस करना है, और इसको यहाँ से इधर से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, ये एक्स किया, उसके बाद इसे अगर मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा 0, 0, 8 और 9, तो 900 होता है। ठीक है, हमने क्या करना है, x की वैल्यूज फाइंड करनी है। यानी हमें x चाहिए तो x की वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो स्क्वायर रूट हम हटा देंगे, टेकिंग स्क्वायरिंग रूट ऑन कोशा। ठीक है ना, ये आपके पास आ गया 30, इसका आंसर आ गया। ये आपके पास मीन प्रपोर्शनल है। अब हम आगे चलते हैं, इसका सेकंड पार्ट करते हैं मीन प्रपोर्शनल का। मीन प्रपोर्शनल का सेकंड पार्ट करने के से पहले हमने ठीक है ना, तो इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट आप अगर आप देखें तो स्टेटमेंट को थोड़ी सी जो है ना कम्प्लिकेशन वाली बात लेते हैं। इसके अंदर जो वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर नेगेटिव वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर नेगेटिव वाई स्क्वायर, एक्स नेगेटिव वाई ओवर एक्स स्क्वायर और एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो ये आपके पास जो है ना स्टेटमेंट दे रखी है। तो इसके अंदर हमने मीन जो है ना फाइंड करना है। इसके अंदर वेरिएबल एक्स और वाई आए हुए हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस एक्स के अलावा सपोज करेंगे। ठीक है, सपोज जेड बी द, अब आप जेड को ले रहे हैं मीन प्रपोर्शनल, जेड बी द मीन प्रपोर्शनल। तो जेड जब हम मीन प्रपोर्शनल लिखेंगे तो तब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दी, सपोज कर लेंगे तो तब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दी 7। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट लिखेंगे तो हमने इसके अंदर इस जेड को इन्वॉल्व करना है। क्या करना है, जेड को इन्वॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो जेड इज द मीन, तो दरमियान में आपने इसको लिखना है। जब मीन की बात करेंगे तो इसे आप दरमियान में लिखोगे। जैसे यहाँ पे एक्स को मीन किया था, इसको दरमियान में लिखा था, इसी तरह इसको दरमियान में लिखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, ठीक है ना, इसको प्रोपोर्शनलिटी साइन के अंदर बदलना है। तो जो दरमियान वाला आएगा उसको आप डबल करोगे, और उसके बाद बाकी को आपने ऐसे राइट कर देना है। ठीक है, दरमियान वाले को आपने डबल कर देना है, बाकी को आपने ऐसे राइट करना है। फिर तो सिंप्लीफाई का प्रोसेस होगा। तो सिंप्लीफाई के लिए क्या करोगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर जेड इज इक्वल टू जेड ओवर एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई, ये ऐसे लिखोगे। ठीक है, तो ये ऊपर आ जाएगा, इसको आपने नीचे लिख देना है, ये ऊपर आ जाएगा, इसको नीचे लिख देना है। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस करना है, ऐसे करते हैं। ठीक है, तो जेड आ जाएगा, जेड आ जाएगा, इसी तरह इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, एक्स नेगेटिव वाई ओवर एक्स प्लस वाई। ठीक है,
तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस आ गया। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो इसको अगर आप फार्मूला यूज करके ठीक है ना सेपरेट करोगे तो ये से कैंसिल हो जाएगा। ये z से क्या लिख देते हैं x प्लस वाई एक्स नेगेटिव वाई एक्स नेगेटिव वाई और x प्लस वाई। हमने इसको इसके ऊपर फार्मूला यूज किया तो ये शेप बन जाएगी। अब इसको जो है यहाँ से कैंसिलेशन का प्रोसेस लगा देते हैं। तो इसको इकट्ठा करोगे तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा, स्क्वायर रूट लोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो x नेगेटिव वाई आ जाएगा प्लस माइनस के साथ और ये आपके पास मीन प्रोपोर्शनल आ गया। ठीक है, ये z जो हमने फाइंड करना था मीन प्रोपोर्शनल का, ये z हमने मीन प्रोपोर्शनल फाइंड कर लिया। आपने यहाँ तक इसको समझना है और वीडियो को डाउनलोड भी करना है और इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिएगा। ये आपका अपना चैनल है और मैं इसका नाम दोबारा रिवाइज करा देता हूँ, मैथमेटिक्स लेक्चर पाक के नाम से। आपको ग्रेड 9 के लिए, ग्रेड 10 के लिए, ग्रेड 11 और ग्रेड 12 के लिए जो वीडियो यहाँ से आपको मिलेगी और वीडियो आप घर बैठे अपने मैथमेटिक्स को बेहतर अंदाज में कर सकते हैं अगर आप थोड़ी सी कोशिश करें तो। नेक्स्ट लेक्चर के लिए मेरा वेट कीजिएगा। थैंक यू।